प्यारी प्यारी आत्माओं, हम आपको हमारे इस आर्यावर्त की आदर्श निष्ठा के बारे में पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको हमारे इस देश की प्रजा संतोषी नर सदा सुखी वाली बात को चरितार्थ करते थे, उस आदर्श निष्ठा की हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि ट्रेन आदि में कुछ लड़के गीत गाने और भजन सुनाकर लोगों से पैसा एकत्रित करते हैं। मैं उन लोगों की संतोष निष्ठा की बात कर रहा हूं। एक भिखारी युवक गाड़ी में चढ़ा, वो कॉलेज के लड़कों के डब्बे में घुसा, उसने नरसिंह मेहता का गीत सुनाया, एक दो उसने मीराबाई के गीत सुनाए, मगर उन कॉलेजियन लड़कों में कोई भक्त नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, ए भाई, भजन हमें सुनना पसंद नहीं है, अगर सुनाना है तो कोई लेटेस्ट फिल्मी गाने सुना। और युवक नहीं चाहता था, मगर पापी पेट का सवाल था, इसलिए उसको फिल्मी गाने भी सीखना पड़े थे। उसने लेटेस्ट 3-4 फिल्मी गाने सुनाए। कर्म सत्ता ने उस भिखारी को कुछ नहीं दिया था, मगर उसका गला, इसका कंठ इतना सुमधुर था कि उसकी आवाज़ सुन करके और सब लोग आफरीन हो जाते थे। वो कॉलेजियन युवक गाने सुन करके बड़े आफरीन हो गए। वंस मोर की आवाज़ें चारों तरफ आने लगी। युवक ने 1-2 गाने और सुना दिए। तब यहां पर एक युवक खड़ा हुआ, उसने अपने जेब में से रुमाल निकाली, छोटी सी रुमाल की उसने झोली बनाई और सब लोगों से पैसे इकट्ठे करना उसने चालू कर दिए। थोड़ी देर में वो झोली छलका गई, क्योंकि उन कॉलेजियन युवकों को बहुत सुंदर गाने सुनने को मिले थे। उस युवक ने उस भिखारी के सामने वो झोली रख दी और कहा, ले ले। तब यहाँ पर युवक ने उसमें से केवल 5 रुपए निकाले। उन कॉलेजियन युवकों ने कहा, भैया हमने तेरे लिए इकट्ठा किया है, सब ले ले, तुझे काम आएगा। उसने कहा, नहीं भाई नहीं, मैं मेहनत का लेता हूं, अपने हक का लेता हूं, बिना मेहनत का और हराम का लेना मेरे मन पाप है। मैंने तुमको 4-5 गीत सुनाए, उनकी कीमत 5 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तब उन कॉलेजियन युवकों ने कहा, पगले, ये कौन से आदर्श की तू बातें कर रहा है, ले ले, काम आएंगे तुझे। उस युवक ने कहा, मित्रों, मैं दुखी हूं, दीन नहीं, मैं भिखारी हूं, लुटेरा नहीं, मुझे अपने हक का चाहिए, हराम का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो भिखारी युवक 5 रुपए की नोट लेकर वहां से चला गया। हमारे देश के एक सामान्य नागरिक में ये संतोष निष्ठा थी। हर आदमी अपनी इच्छाओं को शांत रखता था और संतोष पूर्वक जीवन जीता था, इसलिए उसे अधिक पैसे की, अधिक रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अधिक रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उसे अधिक धन कमाना नहीं पड़ता था, और अधिक धन उसे कमाना नहीं पड़ता था, इसलिए उसे अधिक पाप भी करना नहीं पड़ते थे। हमारे देश में
हर आदमी हक की लेने की बात करता था। और हक की बात जाने दो, यहाँ का हर नागरिक अपने हक का त्याग करने को भी तैयार रहता था। हमारी रामायण एक ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत करती है। महारानी कैकेयी ने श्री राम के राज्याभिषेक की पूर्व रात्रि में राजा दशरथ से एक वरदान मांगा, जो उसने उसकी शादी के वक्त राजा दशरथ के पास अनामत के रूप में रखा हुआ था। उसने कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि स्वामीनाथ, मेरी शादी के वक्त आपने मुझे कुछ मांगने को कहा था और मैंने कहा था कि ये थापण के रूप में, ये अनामत के रूप में आपके पास रखिए, वो वरदान में आपसे मांगने आई हूं। दशरथ ने कहा कि हाँ, अच्छा हुआ अभी मैं राजा हूं, कल राम राजा हो जाते। तू वरदान मांग रही है तो मैं भी वरदान से मुक्त होना चाहता हूं, तेरे वचन से मुक्त होना चाहता हूं। तब यहां पर कैकेयी ने कहा कि महाराज, राज्य राम को नहीं भरत को दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ के मन ये बिल्कुल नहीं भाया, मगर वचन के खातिर उन्होंने कहा, जा कल सुबह भरत का राज्याभिषेक होगा। और राम को बुलाकर दशरथ ने ये बात बताई कि मैंने तेरी मां को वरदान मांगा था, मैंने दे दिया। राम ने कहा, अच्छा हुआ पिताजी, आपने वरदान मांगा और दिया, आप वचन मुक्त हो गए। पर बेटा, मैंने क्या वरदान दिया तुझे मालूम है? श्री राम ने कहा, इससे मुझे क्या लेना देना है? आपसे मांगा, आपने जो भी दिया हमको सिरदारी है। बेटा, तेरी मां कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा है और मैंने भरत को राज्य दे दिया है। सुनकर के राम का मुंह छोटा सा हो गया। दशरथ ने राम के मुंह को देखा, चेहरे को देखा, उन्हें लगा कि हक राज्य पर राम का था। बड़ा पुत्र होने के नाते राम राजा बनने का अधिकारी था और मैंने इसके अधिकार को समाप्त कर दिया और आज भरत को दे दिया, तो इसके मन में दुख होना स्वाभाविक है। दशरथ बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे प्रति अपराध किया है, मगर वचन के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तब यहां पर राम खड़े हो गए। राम ने कहा, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हो? राज्य आपका था, आपने भरत को दे दिया, इस राम को उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और ये तो आपने भरत को राज दिया। अगर आपने इस महल पर पैरा भरने वाले एक चौकीदार को ये राज दे दिया होता तो इस राम को कोई विरोध नहीं होता। ये इस देश की संतोष निष्ठता है। अपने हक को व्यक्ति त्यागने को तैयार है, अपने हक को व्यक्ति छोड़ने को तैयार है। राम ने दशरथ से कहा, पिताजी आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ये सब बात मुझसे पूछ रहे हैं, इससे लोग क्या सोचेंगे कि राम से पूछे बिना दशरथ भरत को राज ना दे सके। मेरे लिए दुनिया में अपवाद होगा। पिताजी आप कुछ ही तरह दीजिए, यदि आप कहेंगे तो आपकी आज्ञा के लिए मैं और लक्ष्मण भरत के छत्रधार और चामरधारी बनने को तैयार है। पुण्यवंतो, ये वो गौरववंता आर्यावर्त है कि जहाँ के लोग धन के पीछे कभी नहीं दौड़ते थे, अपने हक की बात नहीं करते थे, अपने हक को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो हराम का लेना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। आज लोग हक के लिए, और हक तो छोड़ो, हराम के लिए आज लड़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। ये सारा पश्चात पद्धति का अनुकरण है। श्री राम ने भरत से कहा कि भरत,
तू राज्य का स्वीकार कर। भरत ने कहा भैया ये हो नहीं सकता, आपके होते हुए मैं राजा बनूं, संभव नहीं है। राजा आप बनेंगे, मेरी माँ ने राज मांगा, पिताजी ने दिया, उनका वचन पूरा हुआ। राज लेना नहीं लेना मेरी इच्छा का विषय है, मैं तो आपके चरणों का सेवक बन के रहूंगा, राजा आपको बनना है। तब यहाँ पर पिता के वचन को परिपूर्ण करने के लिए श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लिया। भरत की संतोष निष्ठा कैसी थी, उसने राज्य को लात मार दी और उसने श्री राम के चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान कर दी। ये राजा हैं और मैं इनके चरणों का पुजारी हूँ, इनके चरणों का सेवक हूँ, ये जैसा कहेंगे वैसा मैं राज्य का संचालन करूँगा। ये वो देश है जिस देश में एक से बढ़कर एक संतोषी नर होते थे, जिन्होंने कभी भी धन माल और पैसे के पीछे अनहक का नहीं लिया, हराम का नहीं लिया। बादशाह अकबर के दरबार में एक बुकर्ण कवि थे, बुकर्ण दास उनका नाम था। बहुत अल्प परिग्रही थे, संतोषी जीव थे, अपनी इच्छाओं को उन्होंने सीमित और परिमित कर रखी थी। इच्छाओं को शांत जब व्यक्ति कर देता है तो शांति अपने आप चली आती है, समाधि अपने आप चली जाती है। अशांति और असमाधि इच्छाओं के भड़कने पर पैदा होती है। आदमी को जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो वो संतोष से और सुख से रहेगा। व्यक्ति को शांत अगर रहना है तो अपनी इच्छाओं को शांत कर दो, अपने आप तुम शांति से जीवन व्यतीत कर सकोगे। बुकर्ण कवि कुछ इसी प्रकार की मान्यता वाले थे। उनके घर में कोई सामग्री नहीं थी, यहाँ तक कि राज दरबार में वो जाते तो तिलक लगा कर जाते, मगर उनके पास दर्पण नहीं था। तो वो अपनी भोजन की थाली को ऊंधी करके उसमें अपना धुंधला प्रतिबिंब देख करके और तिलक लगा लेते थे। अकबर को जब इस बात का पता चला तो अकबर ने एक अच्छा सुंदर सा आरीसा दर्पण कांच बुकर्ण कवि को भेज दिया। बुकर्ण कवि ने उसका अस्वीकार किया, मुझे ये आरीसा नहीं चाहिए। अकबर ने सोने का आरीसा भेजा, उन्होंने सोने के आरीसे को वापस रिटर्न कर दिया। अकबर ने स्वर्ण वाला रत्न जड़ित हीरो से जड़ा हुआ स्वर्ण का आरीसा भेजा। बुकर्ण दास ने कहा कि राजन, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप मत भेजिए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे को आप गरीबों में बांट दीजिए। ये हमारे देश की संतोष निष्ठा थी। अंत में आपको गांधी जी के बारे में 2 शब्द कहूँगा कि हमारे देश के गांधी जी ऐसे ही संतोषनिष्ठ प्राणी थे। कुछ नहीं था उनके पास, झोपड़ी में रहते थे, सादड़ी पर बैठते थे, सामान्य जीवन जीते थे। वो अपने बेटों को भी कुछ नहीं दे पाए थे। एक बार किसी भक्त ने उनकी पत्नी कस्तूरबा को 3.5 रुपये दे दिए और कहा कि इस पैसे से आप बापू के लिए फल लाना, दूध लाना, सब्जियां लाना और बापू को खिलाना। कस्तूरबा ने रात को बापू के सामने वो 3.5 रुपये रखते हुए कहा कि एक भक्त इसलिए आपके लिए ये 3.5 रुपये मुझे दे गए हैं। तब यहाँ पर बापू बड़े गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि तूने ये अनहक के और हराम के 3.5 रुपये लिए तो क्यों लिए? हमें बिना मेहनत का कुछ नहीं चाहिए। कल सुबह ये 3.5 रुपये जिसने तुझे दिए हैं तो उसी को रिटर्न करके आना, उसी को दे आना। ये हमारे देश की संतोषनिष्ठता थी। मुझे लगता है कि हमारे राजकीय नेताओं में गांधी जी आखिरी थे।
कि जिन्होंने संतोष निष्ठा की बात हमारे सामने प्रस्तुत की। बाकी आज के नेताओं को देखो तो चारों तरफ पूरे देश को लूटने के लिए बैठे हैं। सारे दुनिया का धन वो अपनी झोली में इकट्ठा करना चाहते हैं। मगर ये बापू का दृष्टांत मुझे लगता है कि अंतिम होना चाहिए। इसके बाद शायद ही कोई नेता ऐसा बना होगा, ऐसा हुआ होगा कि जिसने मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई बात उन्होंने कही होगी। पुण्यवंतों, हम इस प्रवचन माला में अब आपको अगला प्रवचन राष्ट्र मूल्य निष्ठा के बारे में बताएंगे कि एक व्यक्ति की राष्ट्र निष्ठा क्या होती है और कैसे वो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करता है। उसके बारे में हम आपको कल जब बात बताएंगे।